हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी समेत। पहले तो आप थोड़ा टोपी वोपी लगाइए, लुक कैसा है वो बताना। इसको छोड़ो यार। सबसे पहली चीज़ भाई, वो लोग कहाँ हैं जो कह रहे थे कि जैसे जब मैंने कहा था, मैंने एक्चुअली जब मैग्नाइट का रिव्यू दिया था तो उसमें मैंने खुद बताया था कि बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती है केवल एक्सीडेंट की फ़ोटो देखकर, एक्सीडेंट में गाड़ी का जो कंडीशन है उसे देखकर ये बोल देना भाई गाड़ी अच्छी है बुरी है, और उसको फिर जजमेंट दे देना बिल्कुल सही नहीं है। मैंने ये चीज़ बोली थी, और जब मैंने मैग्नाइट का रिव्यू किया था शोरूम में तब मैंने ये चीज़ बोली थी कि मिनिमम 3 स्टार इसको हैं। जो भी इसमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो भी कंसिडर किए जाते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो उन सब को देखकर इसमें मिनिमम 3 स्टार है, उससे ऊपर हो सकते हैं। आपको अगर नहीं बिलीव आ रहा तो आप जाके देख सकते हैं रिव्यू जो मैंने किया था। तो अब क्या बात आई है भाई साहब, एशियन जो मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए जो एक एनकैप टेस्टिंग एजेंसी बनी हुई है उसने टेस्ट किया है मैग्नाइट को। अभी वेरिएंट कौन सा है ये चीज़ डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन भाई अगर मैं कह रहा हूँ, अगर कोई बात नहीं टॉप वेरिएंट भी हो तो उससे क्या मतलब है। ठीक है, हम तो ये मान के चल रहे हैं टॉप वेरिएंट होगा, ठीक है। तो उसका टेस्ट करा है और 4 स्टार मतलब 4 स्टार रेटेड गाड़ी हमको मिल चुकी है, ये डिक्लेयर हो चुका है। ठीक, अब जैसे ही लोगों ने सुना था, क्योंकि ये वही सेम जिस पे क्विड बनी है, जिस पे फिर ट्राइबर बनी है, और उसी पर CMF-A जो प्लेटफॉर्म है उसी पर ही बेस्ड है। और जैसे ही लोगों ने सुना था, क्योंकि वही इमेज थी 2016 वाली, 2016 में जो क्विड का टेस्ट हुआ था बेस वेरिएंट का, जिसमें उसे 0 स्टार मिला था, बस कहना शुरू कर दिया। और आज आज बहुत बहुत खुशी सी हो रही है, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने बोली थी, टाटा है ज़रूरी नहीं है हम अमर हो गए। सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ हमेशा कि जो हमारी स्पीड होती है, चलाने का तरीका होता है, एक्सीडेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि सर्वाइवल कितना होगा कितना नहीं। लोग बस जो एक्सीडेंट की फ़ोटोज़ देखी, जैसे ट्राइबर की आपने देखा था, तमाम फ़ोटोज़ जो वायरल हुई थी, एक्सीडेंट हुआ और एकदम भाई इसका तो पिलर गया, इसका तो ये गया, इसका तो वो गया, बेकार है, कबाड़ है, वही क्विड है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो वही 2016 वाली इमेज लोगों ने बना रखी थी उसी सेम प्लेटफॉर्म की। अब उसके बाद ट्राइबर आई, फिर से उसे डब्बा गाड़ी कहना शुरू कर दिया। जो कहना है, जिन्हें कहना है वो कहेंगे भाई। वही सेम चीज़, हर चीज़ को इग्नोर करते हुए टाटा को लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी अगर ले रहे हैं तो हर चीज़ देखनी चाहिए। कोई भी इंसान बाकी चीज़ों से सफ़र करता है, लेकिन उसे दूसरे को बुली करने के लिए, जैसे मारुति 53% शेयर लिए हुई है। जो मारुति के जो कस्टमर हैं वो अगर किसी और चीज़ से खुश हैं तो, और जो टाटा वाले वो उस चीज़ से खुश नहीं है, तो वो उन्हें बुली करने लगते हैं। वो सारी चीज़ें देखो, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, उसे छोड़ देते हैं। तो फिलहाल मुद्दा क्या है, मुद्दा यही कि वही CMF-A प्लस, जो प्लस क्योंकि निसान का है वो, तो सेम प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले सकते, तो कुछ ना कुछ तो उसमें चेंज करते हैं। तो CMF-A प्लस जो प्लेटफॉर्म था, जिसे डब्बा, बहुत हल्का, कागज़, ये सब बोला गया था, वही गाड़ी भाई साहब 4 स्टार लेकर आ चुकी है। अब अगर यही चीज़ जो इंडिया का जो आने वाला है भारत न्यू व्हीकल असेसमेंट प्रोग्राम, उसके थ्रू ही होती, तो ये गारंटीड 110% ये बोल दिया जाता कि पैसे खाली है, क्योंकि वो भारत में हो रहा है ना। और जिन लोगों ने अगर कह दिया है कि इसको कोई स्टार नहीं मिल सकते, ये ज़ीरो है, ये कबाड़ है, ये प्लेटफॉर्म, तो भाई वो अपनी बात से तो पीछे हटेंगे नहीं। तो और भी बढ़िया हो गया कि ये जो एशियन एनकैप है उसने ये रिज़ल्ट दिए हैं हमें कि 4 स्टार रेटेड अब सेफ्टी हमको मैग्नाइट में मिलेगी। तो भैया अब बताओ, जो धर्म कांटे वाले हैं, मतलब तोल तोल के गाड़ियों की सेफ्टी को जज करते हैं कि भाई इसमें तो 800 kg वज़न है, नहीं 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 ये बेकार है, उसी में यानी अगर 1000 kg वज़न हो जाए, वज़न तोल के सेफ्टी डिसाइड कर लेते हैं। और उसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें, आप जानते हो मैं किस तरफ जा रहा हूँ। ठीक, तो बहुत मुझे क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि जब ये वायरल हुई थी इसकी अपनी फ़ोटोज़ ड्राइवर की, तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, केवल फ़ोटोज़ देखकर जज मत करो, इतने जजमेंटल मत हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बैकलैश मिला मुझे। ठीक, उसके बाद मैंने, क्योंकि ड्राइवर का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, हो जाएगा अभी, ठीक, तब मैंने ये बताया कि मिनिमम इसको 3 स्टार हैं। सीधा बैकलैश मिला कि नहीं 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 ये होंगे नहीं, फ़ोटो देख लो जो वायरल हुई थी उन्हें देख लो, एक्सीडेंट के बाद की चीज़ें देख लो, वो चीज़ उसे छोड़ देते हैं। अब सेम प्लेटफॉर्म पे अगर गाड़ी को मिल गए हैं 4 स्टार, तो अब क्या कहा जाए। इंडियन एजेंसी भी नहीं है, एजेंसी भी बाहर की है। और आप ये चीज़ देखिए, जो निसान ने बहुत अच्छा मूव किया ये कि इसको दैट्सन ब्रांड के अंदर नहीं लाया।
बहुत चीज़ सही की, क्योंकि आपको ये शायद जिन लोगों को पता है वो अच्छी बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो अपनी मैग्नाइट है ये एक क्रॉस ओवर एक कॉन्सेप्ट था। अपने जो दैटसन जो ब्रांड है उसी में एक और प्रोडक्ट आने वाला था। अब वो चाहे दैटसन गो का एक क्रॉस ओवर देते या कुछ भी, आप देखोगे जो अपनी रेडिगो है सेम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है, सेम है बिल्कुल, चाहे ग्रिल की बात करें चाहे किसी भी चीज़ की बात करें सेम है सब कुछ, लेकिन सिर्फ बैजिंग जो है वो चेंज कर दी गई है। तो वो इसीलिए एंड मोमेंट पे इसको निसान के अंडर लाए, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। जो मैंने कहा था मुझे वो चीज़ बिल्कुल सही दिख रही है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी चीज़ पे आंखें बंद करके मत चले जाओ। अगर वही चीज़ें वही क्वालिटी आपको किसी फोर्ड में दिख रही हैं, निसान में दिख रही हैं, या किसी और ब्रांड में दिख रही है, मारुति में दिख रही है, तो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सिर्फ ये कह दो ये 750 किलो की है, 1000 किलो की है, इसको 4 स्टार मिल गए, इसको 3 स्टार मिल गए, इसको 2 स्टार मिल गए, इन चीज़ों से आप जिंदा रह लोगे, एक्सीडेंट अंधाधुंध चलाओगे। मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ, हर वीडियो में मुझे भाई उल्टा सीधा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही सारी चीज़ें जो अब सच होती हुई दिख रही हैं ये आप भी देख रहे हैं। अब अगर ड्राइवर का क्रैश टेस्ट होता है, इसको भी 3 तो पक्के हैं, क्योंकि इसमें आप जानते हैं पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन जो काफ़ी कम गाड़ियों में वो भी है, और बाकी जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं 4 एयर बैग है, टॉप मॉडल की बात करें बाकी 2 हैं, बाकी जितने भी होते हैं हमारे ABS EBD वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो अब सेम प्लेटफॉर्म है, इसको अगर 3 स्टार या उससे ऊपर मिल जाते हैं, 4 स्टार की उम्मीद है, चलो नहीं कोई बात नहीं, 3 भी मिल जाते हैं भाई, तब कहाँ चले जाएंगे वो लोग जो एकदम क्विड 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 बस यही नारा जपते रहते हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि क्विड भी अब 2 स्टार ले ही आई है। तो अब भाई उनकी रक्षा भगवान करे, अगर वो अब भी उसी स्टैंड पे रहना चाहते हैं तो अब भी उसी स्टैंड पे रहें, कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश रहें उसमें। लेकिन एंड में यही कहना चाह रहा हूँ मैं, कोई भी गाड़ी आप ऐसा परसेप्शन केवल टीन को ऊपर हाथ लगा के जो बॉडी शेल है उसको ऐसे दबाओ कि दब रही है, ये बेकार है। और किसी भी गाड़ी को भाई वज़न तोल के इन चीज़ों से अगर आप जज करते हैं तो भाई आप आज के युग के मतलब इस सेंचुरी के नहीं हैं, आप उस सेंचुरी के हैं जब गाड़ियाँ सीधा लोहा तुल के, मतलब वो टाटा का वो वाला टाइम, इंडिका वाला टाइम, आप उस टाइम के हैं। आज के समय में इंजीनियरिंग वही है, कितना लाइट इंजन हो, कितना कॉम्पैक्ट इंजन हो, कितना लाइट जो मटेरियल है हमारा वो हो, और उसके साथ साथ कितनी ज़्यादा वो सेफ्टी प्रोवाइड करता है। क्रम्पल जोन बहुत बड़ी चीज़ है, इसी टर्म को लेकर मारुति का बहुत मजाक बनता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्रम्पल जोन बहुत मेजर चीज़, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। केवल गाड़ी धीरे से इम्पैक्ट से ठुक जाना और आगे का डैमेज हो जाना, जिसको बाद में फिर जो बड़े बड़े विद्वान आते हैं और कहते हैं कि देखो जरा से ठुकने में क्या हो गया, तो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। क्रम्पल जोन बनाई उसी लिए होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। चाहे कोई सी भी गाड़ियों में, किसी एक कंपनी को नहीं कह रहा कि ये कंपनी अच्छी है कंपनी बुरी है, सिर्फ मैं उस सोच को टारगेट कर रहा हूँ, सिर्फ मैं उस सोच के बारे में कह रहा हूँ कि फ़ोटोज़ देखकर जज कभी नहीं किया जा सकता। एक अगर क्विड ने 2016 में 0 स्टार लिए थे उसके बेस वेरिएंट ने, तो ये ज़रूरी नहीं है आज 2020 में उसी प्लेटफॉर्म पर CMF A+ प्लेटफॉर्म पर बनी हुई कोई गाड़ी भी 0 स्टार ले जाए, और उसी प्लेटफॉर्म पर 2019 में आने वाली ट्राइबर उसी की तरह 16 वाली की तरह क्विड की तरह ही 0 स्टार ले, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको लोगों को, मैं उन्हीं लोगों को कहूँगा, अगर उन लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। बिंदास होके 4.99 लाख में अगर 4 स्टार रेटेड, मैं बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, नेचुरली एस्पिरेटेड की बात कर रहा हूँ मिनिमम, क्योंकि उसका बेस वेरिएंट भी इतना गजब भाई, चारों पावर विंडो, हर चीज़ ऐसी मिल रही है उसमें, बंदे को कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर उसमें उस प्राइस पॉइंट में, अब आने वाले टाइम में 5.54 हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस प्राइस ब्रैकेट में किसी को भी 4 स्टार रेटेड सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV गाड़ी मिल रही है, तो भाई इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। हमेशा अंधाधुंध किसी पे बिलीव मत करो, अपने दिमाग पे ऊपर वाले ने सबको दिया, उस पर भरोसा रखो, सोचो समझो, और फिर उसके बाद कहीं लिखना है, किसी को गाली देनी है, किसी को बुरा कहना है, या किसी को काउंटर क्वेश्चन करना है, तब करो। तो यही था इस वीडियो में, जैसे ही मुझे पता लगा बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, और अच्छी चीज़ है अब सब इंडियंस के लिए
एज़ वेल एज़ निसान के लिए कि एक ऐसा प्रोडक्ट उनके पास आ चुका है जो काफ़ी अच्छी पकड़ बनाएगा। क्योंकि एक रिपोर्ट आई है, टाटा ने जो भी अभी प्रोग्रेस करी है, जो भी आप देख रहे हैं 3rd नंबर पे आ चुके हैं, जो भी प्रोग्रेस है सबसे मेजर उसका एक रिपोर्ट है। ये मैं अपना नहीं कह रहा, मेरा अपना ये कंसेप्शन नहीं है। जो भी प्रोग्रेस करी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस परसेप्शन पे करी है कि ये सेफ़ कार है। लोगों के बीच में जो परसेप्शन बना है सेफ़ कार है, ये नहीं है, गलत परसेप्शन नहीं है ठीक। तो यही चीज़ स्टार रेटिंग को लेकर, तो इसीलिए वो करा है। अब निसान के पास भी ऐसी गाड़ी है जिसके पास स्टार रेटिंग है 4 स्टार वाली, और उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित होने वाली है आगे। और इंडियंस जो बायर हैं, जो यानी बजट बायर हैं, उनके लिए भी। तो ये था इस वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा बोल लिया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो, ये खुशी जो दिख रही है, ये चीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।